शेयर बाजारों ने आज क्या बनाया नया रिकॉर्ड, किन शेयरों में हुई जमकर खरीदारी, बीएसई और एनएसई आज कहां बंद हुए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार में आज क्या बदलाव आया, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर फिच रेटिंग्स ने अदानी ग्रीन एनर्जी को क्या रेटिंग दी है, बताएंगे आपको मनी टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आपका मनी 9 पर। विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी के चलते घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी आज अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 467 अंक चढ़कर 63,384 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स का पिछला उच्च स्तर पिछले साल 1 दिसंबर को 63,284 अंक था। एनएसई निफ्टी भी 137 अंक चढ़कर 18,826 के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी का पिछला उच्च स्तर 18,812 अंक था। साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स 759 अंक और निफ्टी 262 अंक बढ़ा है। बैंकिंग, वित्तीय और पूंजीगत वस्तुओं के शेयरों में मजबूती रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आने और विदेशी निवेशकों की खरीदारी बनी रहने से भी बाजार को बल मिला। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 जून को समाप्त सप्ताह में 1.31 अरब डॉलर घटकर 593 अरब डॉलर रह गया। डॉलर के सामने कमजोर पड़ रहे रुपए को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर की बिक्री की है। इस वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में यह गिरावट आई है। आरबीआई के हस्तक्षेप करने से रुपए में गिरावट थमी है, लेकिन रुपया शुक्रवार को 31 पैसे की मजबूती के साथ 81.94 प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ। इससे पिछले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार करीब 6 अरब डॉलर बढ़ा था। जर्मनी की ब्रोकरेज फर्म डॉयचे बैंक का कहना है कि मानसून आने में देरी होने से काबू में आती दिख रही महंगाई में फिर से एक बार तेजी आ सकती है। डॉयचे बैंक का कहना है कि भारत में अभी तक बारिश सामान्य से 53% कम हुई है। इसके अलावा जुलाई में आमतौर पर खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ते रहे हैं। ऐसी स्थिति में महंगाई के मोर्चे पर ढिलाई बरतने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अल नीनो के हालात बनने और मानसून आने में देरी होने से हालात महंगाई के नज़रिए से चिंताजनक हो सकते हैं। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कोविड से भी ज़्यादा घातक नए वायरस के बारे में चेतावनी दी है। ये वायरस इतना घातक है कि लगभग हर दूसरे मरीज को मार सकता है। द मिरर ने बताया कि साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी समिति ने जलवायु परिवर्तन के कारण क्रीमियम कांगो वायरल फीवर के फैलने की चेतावनी दी है। WHO के अनुसार क्रीमियम कांगो वायरल फीवर की मृत्यु दर 40% तक है और इसे रोकना या इलाज करना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि यह काटने वाले कीड़े या जानवरों के टिश्यू से फैलता है। कोविड महामारी के बाद कर्जों का पुनर्गठन होने से सरकारी बैंकों की तुलना में निजी बैंकों में ज़्यादा कर्ज एनपीए हुए हैं और बट्टा खाते में डाले गए हैं। इस निजी बैंकों में एनपीए के मामले सरकारी क्षेत्र के बैंकों से लगभग 2 गुने हो गए हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की इस रिपोर्ट के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों में कर्जों के एनपीए बनने और बट्टा खाते वाले ऋणों का अनुपात 44% हो गया। वहीं सरकारी क्षेत्र के बैंकों में यह अनुपात सिर्फ 23% है। रिपोर्ट में इस रुझान को आश्चर्यजनक बताया गया है। भारत ने अमेरिकी एजेंसी मूडीज से अपनी सॉवरेन रेटिंग को बढ़ाने की पुरजोर वकालत करने के साथ ही उन मापदंडों पर सवाल उठाए हैं जिनके आधार पर एजेंसी विभिन्न देशों को क्रेडिट रेटिंग देती है। सॉवरेन रेटिंग की वार्षिक समीक्षा से पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की है। इस दौरान अधिकारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारों और मजबूत बुनियादी बातों को बताया। भारत की रेटिंग में सुधार होता है तो इसका यह मतलब होगा कि देश कम जोखिम वाला है, लिहाजा उसे उधारी पर कम ब्याज देना होगा। वहीं दूसरी ओर फिच रेटिंग्स ने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 2 के 36 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड के लिए स्थिर परिदृश्य की पुष्टि की है। सुरक्षित ऋण पत्रों के रूप में लिए गए इस ऋण को BBB नेगेटिव रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि इस कर्ज की अदायगी में चूक होने का जोखिम कम है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि भारत के 2 राज्यों में कंपनी की 570 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं संचालित हैं और दीर्घकालिक निश्चित मूल्य पर बिजली खरीद समझौते से कंपनी की साख मूल्यांकन को समर्थन मिलता है। अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म पर सख्ती होने के बीच दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास दस्तावेज जमा करा दिए हैं। इसमें क्रिप्टो करेंसी को एसेट के रूप में रखा जाएगा और इसकी कीमत को ट्रैक करने में उपयोग किया जाएगा। कॉइनवेस्ट ग्लोबल फंड के बिटकॉइन होल्डिंग के लिए एक कस्टोडियन के रूप में काम करेगा।
केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 में 67 लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनियों से डिविडेंड के रूप में रिकॉर्ड 63,000 करोड़ रुपए की राशि मिलने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2021-22 में मिले कुल डिविडेंड से ये राशि 24% ज़्यादा है। पिछले साल सरकार को 50,583 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला था। कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सबसे ज़्यादा 13,550 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। पतंजलि समूह ने सभी तरह के उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद उतारने की मंशा जताई है। इसके साथ ही कंपनी अगले 5 वर्षों में अपना कारोबार बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करना चाहती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पतंजलि हर उपभोक्ता समूह तक पहुंचने की योजना पर काम कर रही है। समूह की कंपनी पतंजलि फूड्स इस लक्ष्य को पाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसका कारोबार अगले 5 वर्षों में 45 से 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। पतंजलि समूह का कारोबार अभी करीब 45,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आईकियो लाइटिंग के शेयर ने शुक्रवार को शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत की है। कंपनी के शेयर करीब 42% बढ़त के साथ लिस्ट हुए हैं। नोएडा की आईकियो लाइटिंग एलईडी लाइट समाधान बनाती है। कंपनी का शेयर 285 रुपए के निर्गम मूल्य के मुकाबले बीएसई पर 391 रुपए और एनएसई पर 392 रुपए के भाव पर लिस्ट हुए। आईकियो लाइटिंग के आईपीओ को पिछले सप्ताह 66 गुना से अधिक अभिदान मिला था। तो अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात नई खबरों के साथ, उनसे पड़ने वाले असर के साथ। और हाँ, आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर शेयर बाजार, बीमा, पेंशन, रियल एस्टेट आदि से जुड़ा आपका कोई सवाल है या आपको कोई परेशानी है तो आप हमारे लाइव कार्यक्रम हेलो मनी 9 में विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए तो अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट।